हेलो गाइस, आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स एंड उसकी एप्लीकेशंस। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है, इंडक्टिव इफेक्ट का एक आइडिया आपको लग गया है। उसके क्वेश्चंस आप ट्राई करना, ठीक है। और कहीं पे भी अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, राइट। तो चलिए फिर आज की क्लास का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें हम आपको टाइप्स भी बताएंगे और अच्छे से आपको आज क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। चलिए हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। देखिए मैं आपको पहले बताती हूँ। देखो यहाँ पे अगर कोई भी रिएजेंट ऐड किया जाता है, कोई भी अगर यहाँ पे रिएजेंट ऐड होगा तो होता क्या है, जो मल्टीपल बॉन्ड है, ये मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन जो वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक एटम के पास, और जनरली कौन सा होता है? वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। इसलिए मल्टीपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो गए। क्यों हुए? जब रिएजेंट को ऐड किया है। तो यहाँ पे रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट रिएजेंट ऐसा नहीं होगा। अगर रिएजेंट है जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ऐसे ट्रांसफर होता है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कार्बन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गए हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है। अब जैसे ही रिएजेंट को रिमूव किया जाएगा, ये वापस से वही बन जाएगा जो पहले था। जब रिएजेंट को क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा। जब हम रिएजेंट को हटा देंगे तो ये ऐसे ही बन जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो कैसे बताएंगे अब इसको? देखो, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। क्या बोल रही हूं मैं? कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। कहां पे? एक एटम के पास में मल्टीपल जो बॉन्ड होगा उसके एक एटम के पास में, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली। किसकी प्रेजेंस में? रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। सो लिखोगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, complete transfer of electrons of multiple bond towards one of the bonded atom, और वो बॉन्डेड एटम कौन सा होता है? ब्रैकेट में आप लिख लेना, यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली, अटैकिंग रिएजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ओनली। तो समझ में आया अब आपको ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का किसी भी एक एटम के पास में जो मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? हमारी ये स्पीशीज बन जाएगी रिएजेंट ऐड करने पर। बट जैसे रिएजेंट को रिमूव किया, वापस से ये वही बन जाएगा जो पहले था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? एक टेम्परेरी है, मतलब परमानेंट नहीं है। रिएजेंट आया तो इफेक्ट हमें देखने को मिला, है ना। अगर रिएजेंट नहीं है तो इफेक्ट भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या है ये? पॉइंट डाल के आप लिखेंगे इनको, की पॉइंट से ये टेम्परेरी इफेक्ट है। कैसा है? टेम्परेरी इफेक्ट। और क्या है? अक्यर्स ओनली, या फिर इट टेक्स प्लेस ओनली in the presence of, takes place only in the presence of attacking reagent, only it takes place only in the presence of attacking reagent। फाइन, ये क्लियर है आपको डेफिनेशन। और जैसे ही आप रिएजेंट को रिमूव कर दोगे, वापस से मॉलिक्यूल वहीं पे वैसा ही बन जाएगा जैसे पहले था। सो as soon
as the attacking reagent is removed, the molecule reverts back to its original position. The molecule reverts back to its original position. उसी पोजीशन में आ जाएगा, वही अपना मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि पहले था. ठीक है. As soon as the reagent is removed, the molecule reverts back to its original position. तो क्लियर है ना आपको ये सारे एक पॉइंट. टेम्परेरी इफेक्ट है क्योंकि रिएजेंट के आने से ही होगा. दूसरा, रिएजेंट के अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होगा. तीसरा, जैसे रिएजेंट को हमने हटा दिया, वहां से रिमूव कर दिया, तो मॉलिक्यूल वैसे ही बन जाएगा जैसे पहले था. ठीक है. सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए. अब इलेक्ट्रोमेरिक के इफेक्ट के टाइप्स आते हैं अलग अलग. दो टाइप का होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. देखो, इसे हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं. ई इफेक्ट जो है टू टाइप का होता है. एक है प्लस ई इफेक्ट, एक है माइनस ई इफेक्ट. माइनस ई इफेक्ट. तो देखो यहाँ पे प्लस ई क्या है, माइनस ई क्या है. एक है प्लस ई इफेक्ट और एक है माइनस ई इफेक्ट. प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट एग्जांपल से मैं समझा रही हूं आपको. ठीक है. देखो यहां पर है सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर हम ले रहे हैं एल्कीन. ठीक है. सी डबल बॉन्ड सी, ये हमारे पास क्या है, एल्कीन. अब यहाँ पे क्या है, H प्लस है हमारे पास, मतलब एडिशन आप कर रहे हो एसिड्स का एल्कीन्स में, राइट. तो यहाँ पर हमारे क्या है, पास है H प्लस. तो अब क्या होगा, अब ये जो मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी एक कार्बन की साइड ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट आ गया है यहाँ पे. तो मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है. तो अब होगा क्या, देखो सी डबल बॉन्ड सी. अब ये जो H प्लस है ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा. ठीक है. ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. तो ये यहाँ पे आके एक कार्बन पे लग जाएगा. तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये कार्बन यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे ये आ गया हाइड्रोजन जो कि क्या था, हमारा अटैकिंग रिएजेंट. तो अब यहाँ पे अब आप ये पूछोगे कि ये प्लस ई इफेक्ट क्यों बोला गया है ना, प्लस ई इफेक्ट हम इसे क्यों बोल रहे हैं. तो देखो इसे हम प्लस ई इफेक्ट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं. ठीक है. तो फिर इसने क्या किया, अटैक किया यहाँ पे. इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, प्लस का चार्ज आया है. तो प्लस चार्ज यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए हैं, तो यहीं पे ही आके अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया है. इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसे, प्लस ई इफेक्ट. मतलब जिस मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे जाके शिफ्ट हो, जिस एटम पे जाके कंप्लीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल बॉन्ड के, और वहीं पे आके अटैकिंग रिएजेंट अटैक अगर कर दे, वहीं पे आके अगर वो लग जाए, तो इफेक्ट क्या होता है, प्लस ई इफेक्ट. इस कार्बन पे है तो इसी कार्बन पे आके हाइड्रोजन लग गया, तो ये क्या हो गया अपना प्लस ई इफेक्ट. अब माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट देखो ये एग्जांपल में आप बता देना, एडिशन ऑफ एसिड्स टू एल्कीन्स. अब यहाँ देखो माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट में यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ये है, यहाँ पर CN नेगेटिव है. ठीक है. अब क्या होगा, यहाँ पर क्या लिया हमने, CN नेगेटिव. अब क्या होगा, यहाँ पर अब क्या है, नेगेटिव चार्ज है. अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है. अब ये जो नेगेटिव है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे जाके तो कौन लग जाएगा, CN. इस कार्बन पे तो आ जाएगा CN, और यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. अब मुझे बताओ, जहां मल्टीपल बॉन्ड के ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन, क्या वहीं पे आके अटैकिंग रिएजेंट लगा है, शाबाश, देख के बताओ जल्दी. यस, क्या देख पा रहे हो, देखो इसके इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुए,
यहां पे आके अटैकिंग रिएजेंट लग रहा है अपोजिट, मतलब मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे दूसरे एटम पे और आने वाला जो अटैकिंग रिएजेंट है वो लगेगा दूसरे एटम पे। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन यहां हुए मल्टीपल बॉन्ड के, ठीक है, बट जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कहां आया है आपको ये देखना है, उससे नेक्स्ट वाले एटम पे आया है, उससे दूसरे वाले एटम पे आया है। तो देखो यहां सीन लगा हुआ है, तो इसे ही हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे, शिफ्ट होंगे, कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे एक एटम के पास में, और उससे अपोजिट एटम के पास में, उसे दूसरे एटम के पास में आके जो अटैकिंग रिएजेंट लग जाएगा तो वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा। फाइन, क्लियर है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट करना है। देखो जब इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही इफेक्ट हमारे अगर ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, अगर इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों ऑपरेट हो रहे हैं हमारे किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, और वहां पर हमें क्या देखने को मिले, अपोजिट हैं ये दोनों एक दूसरे के, अगर दोनों एक साथ मिलके एक ही इफेक्ट को शो कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो बात ठीक है, ठीक है ना, दोनों ही इफेक्ट एक ही उसको प्रमोट कर रहे हैं, राइट, अगर एक साथ कर रहे हैं तो बात ठीक है। अगर इंडक्टिव किसी और चीज को प्रमोट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी और चीज को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक उस बात को बोल रहा है दूसरा उस बात को बोल रहा है, तो यहां पर हम कैसे देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट की माने या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की माने, ठीक है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की चलेगी या इंडक्टिव इफेक्ट की चलेगी। और ये जो इफेक्ट है ये कैसा होता है, परमानेंट होता है, परमानेंट इफेक्ट है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसा है, टेम्परेरी इफेक्ट है। यहां पर क्या होता है, इस इफेक्ट की वजह से पार्शियल चार्जेस आते हैं, बट इस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग से क्या बनती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। मुझे बताओ कौन सा डोमिनेट करना चाहिए, यहां पर बनती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से, तो मतलब यहां पर क्या आ गई है हमारे पास, रेजोनेंस आ गई है। अब मुझे बताओ कौन सा फैक्टर डोमिनेट करना चाहिए, अगर ये दोनों ही एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, कौन सा डोमिनेट करना चाहिए, कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, यस बताइए कौन सा करेगा, यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, अगर इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा फैक्टर डोमिनेट होगा, डोमिनेट होगा वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब आप ये बोल सकते हो कि मैम इंडक्टिव तो परमानेंट है, इसको करना चाहिए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो टेम्परेरी है। बट यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि इंडक्टिव भले ही परमानेंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चाहे क्या है, टेम्परेरी है, बट एक चीज देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंप्लीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर उस वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से क्या बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, मतलब रेजोनेंस आ गई है। अब रेजोनेंस, अब आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, समझ रहे हो बात, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, इसलिए अब इंडक्टिव जो है अब इसकी नहीं चलने वाली, ठीक है। सो इंडक्टिव यहाँ डोमिनेट नहीं कर पाएगा, कौन डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर डोमिनेट करेगा, अगर इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों अगर अपोज करे तो। याद रखोगे इस पॉइंट को, ठीक है, पक्का। तो इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से कौन डोमिनेटिंग होगा, अगर दोनों अपोज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ही क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, भले इंडक्टिव परमानेंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी है ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ने डोमिनेट कर लिया, वहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, राइट, इजी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, टाइप्स इसकी, प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट, और इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अगर दोनों अपोज कर जाएं तो कौन सा डोमिनेट करेगा। आई होप आज की क्लास में आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।